ताज्जुब की बात है कि पुलिस के होते हुए कातिल अपना काम कर गया और पुलिस देखती रह गई। हाँ संजय, इसी बात का तो अफसोस है। जब एल्बर्ट ने कबूल किया है कि वो केबी के कहने पे ही काम कर रहा है, तो तुम केबी को अरेस्ट क्यों नहीं कर लेते? कानून की नजर में केबी एक इज्जतदार बिजनेसमैन है संजय। बिना किसी ठोस गवाह या सबूत के उस पर हाथ डालना खतरे से बाहर नहीं है। इसका मतलब यह है कि मेरे दुश्मन का कभी पता ही नहीं चलेगा। मैं इस डर में ही जीऊं कि पता नहीं कब कहां मैं किसी जाल में फंसा दिया जाऊं। नहीं संजय, नहीं दोस्त, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ब्रिजेश, कभी ना कभी तो मेरे केस का फैसला होगा, और कहीं यह साबित हो गया कि मैं कातिल था तो ना आसान नहीं है संजय। संजय, मैं अब तुम्हें एक ऐसी राज की बात बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर शायद तुम चौंक जाओगे। एल्बर्ट मारा नहीं है। व्हाट? तो न्यूज़पेपर्स की वो खबरें? ये सिर्फ असली मुजरिम को धोखा देने के लिए। लेकिन एल्बर्ट इस वक्त कहां? शहर से काफी दूर एक अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। लेकिन ये सब हुआ कैसे? अरे गोली तो ऐसी लगी थी कि उसे मर ही जाना चाहिए। ये तो अच्छा हुआ कि मैं वक्त पर वहां पर पहुंच गया और मैंने उसे जल्दी हॉस्पिटल पहुंचा लिया और डॉक्टरों ने उसे बचा लिया। संजय, वो बच तो गया है, लेकिन गोली रीढ़ की हड्डी के आसपास लगी है, इसलिए उसके हाथ पैर बिल्कुल बेकार हो गए। क्या बोलता है, क्या कहना चाहता है, कुछ पता नहीं चलता। ओह माय गॉड, डॉक्टर्स ने क्या कहा? डॉक्टर्स का कहना है कि वो बच जाएगा। एक बार उसका बयान अदालत के सामने आ जाए, हमारा केस सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो सॉल्व। ब्रिजेश, ये कहकर तुमने मेरी टेंशन दूर कर दी। ठीक है, फिर इस बात पर ब्रेकफास्ट मिलेगा कि? ब्रेकफास्ट क्या, लंच खाकर जा। मैं अभी तैयार होकर आता हूं। मैं आ गया। गजेंद्र कहाँ है? आना तो था ही रघुनाथ। अगर नहीं आते तो लाए जाते। ये मेरी आदत नहीं है, फितरत है। मैं जियो और जीने दो में विश्वास करता हूं, और जो शख्स दूसरे को जीने नहीं देता उसे जीने का कोई अधिकार नहीं। लेकिन ब्रदर, इन सब बातों से मेरा क्या सरोकार है? मैं उड़ती हुई चिड़िया के सिर्फ पंख नहीं गिनता रघुनाथ, उसके पेट में कितने दाने हैं ये भी गिन लेता हूं। ब्रदर, मेरा कहने का मतलब तो बस यही था कि आपने मुझे यहाँ किस काम से बुलाया? संजय के साथ जो तुम गेम खेल रहे हो उसे रोक दो रघुनाथ। मैं क्या चाहने चल रहा हूँ ब्रदर? मैं तो कुछ भी। तुम अभी तक शायद मुझे समझे नहीं रघुनाथ। आए दिन शहर में बहुत कत्ल हुए, जिनमें मेरा हाथ है। पुलिस ये जानती है, फिर भी मुझे गिरफ्तार नहीं कर पाई। मालूम है क्यों? क्योंकि उनके पास ठोस सबूत नहीं है। आज अगर तुम्हारा कत्ल होता है तो उसका भी कोई सबूत नहीं होगा, इसलिए तुम्हें मारने में मुझे कोई झिझक नहीं होगी। ब्रदर, मैं तो एक बिजनेसमैन हूँ सिर्फ, और अब तो संजय के साथ मेरी अच्छी खासी दोस्ती भी हो गई है। मगर उस दोस्ती में मतलब शामिल है। जी? मैं तुम्हारी हर बात जानता हूँ। संजय की बीवी किडनैप कर ली गई थी। मैंने सोचा कि यह काम शायद संजय के दुश्मन रावत का होगा, इसलिए मैंने रावत को धमकी भी दी।
मगर बाद में मुझे पता चला कि ये काम तुम्हारा था। संजय को टेंडर ना मिले इसलिए तुमने ये काम किया था। वो फोन मैंने तुम्हें किया था। धमकी के बाद तुमने उसकी बीवी को छोड़ा। मैंने संजय के नाम टेंडर भरा और उसे पास भी करवाया। इससे तुम मेरी काबिलियत का अंदाजा लगा सकते हो। लेकिन ब्रदर, आप संजय के लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहे हैं? आपका उससे कोई खास रिश्ता है? रघुनाथ, जिंदगी में हर काम बिजनेस के लिए नहीं किया जाता। कुछ काम ऐसे भी होते हैं जिसमें फायदा नहीं देखा जाता। लेकिन कोई ना कोई रिश्ता तो होगा ना आपका संजय के साथ। संजय मेरे कॉलेज का दोस्त है। अगर छोड़ो रघुनाथ, तुमने उस पर हमला भी करवाया था, क्यों? मैंने कोई हमला नहीं करवाया ब्रदर। वो हमला तो केबी ने करवाया था। केबी ही संजय का जानी दुश्मन है और आपको शायद पता नहीं है कि वो आज भी संजय की जान लेने की कोशिश कर रहा है। अगर ये बात सही है तो उसकी ये कोशिश उसी की जिंदगी के लिए खतरनाक साबित होगी। केबी ने हॉस्पिटल में संजय को मारने के लिए एक आदमी भेजा था ब्रदर, लेकिन ये तो अच्छा हुआ कि उस आदमी का पहले ही किसी ने कत्ल कर दिया। मेरे आदमियों की नजर हर पल संजय पे थी। उन्हीं ने केबी के उस आदमी को मार डाला। मगर वहां पे एक और आदमी था रघुनाथ, तुम्हारा आदमी। उसने जहरीले इंजेक्शन के साथ संजय को मारने की कोशिश की। मेरे आदमी उसे भी मार डालते अगर वो भाग निकला। ये बात दूसरी है कि पुलिस ने उसे अरेस्ट कर दिया और इसके पहले कि वो पुलिस को सब कुछ बता दे तुमने उसे मार डाला। वो तुम्हारे लिए एक कांटा है और जुर्म का रास्ता कांटों से भरा हुआ है। मगर एक कांटे को निकालकर फेंकने से तुम्हारा जुर्म छुप नहीं जाएगा। केबी को रास्ते से हटाने का इससे अच्छा मौका और कभी नहीं मिलेगा। क्या सोच रहे हो तुम? मन ही मन में पछतावा कर रहे हो कि मेरे खिलाफ कोई साजिश हो रही? मैं ये सोच रहा था कि संजय को अब भी केबी से खतरा है। वैसे संजय के लिए मेरे दिल में पहले बहुत दुश्मनी थी, लेकिन अब ऐसी कोई बात नहीं। रघुनाथ, या तो तुम मुझे बेवकूफ समझते हो या फिर ना तजुर्बेकार। मैं समझा नहीं ब्रदर। रघुनाथ, आज मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया क्योंकि तुम्हारी हरकतें अब भी जारी हैं। सोनिया को संजय के पीछे तुमने लगाया था ताकि वो बदनाम हो जाए और उसकी घर गृहस्थी बिखर जाए। जब सोनिया ने पुलिस को सब कुछ बताने की कोशिश की तो तुमने उसका भी काम तमाम कर दिया। सच है या नहीं? बोलो, सच है या नहीं? गुंडे हम दोनों हैं रघुनाथ। फर्क सिर्फ इतना है कि मैंने जुर्म को बिजनेस बनाया है और तुम बिजनेस के खातिर जुर्म करते हो। तुम्हारी एक और हरकत का भी मुझे पता है। ब्रदर, मैंने इसके अलावा और कुछ नहीं किया। मैं यकीन दिलाता हूं तुम्हें। संजय के दिल में अपने लिए जगह बनाने का चाह, उस लड़के और लड़की को संजय के घर जाना, मर्डर का दिखावा, संजय का अरेस्ट होना और उसके बाद उसकी जमानत तुम्हारा देना। जो जो तुमने चाहा वो हुआ। और मैं ये भी जानता हूं तुमने ये सब क्यों किया है। संजय के बड़े भाई विक्रम से दुश्मनी निभा रहे हो तुम। विक्रम बिजनेस में तुमसे बहुत आगे बढ़ चुका है, जिसकी वजह से तुम्हें करोड़ों का नुकसान हुआ है। मगर आज के बाद रघुनाथ, अगर तुमने कोई भी चाल चली तो वो चाल या तो तुम्हें जेल पहुंचाएगा या फिर ऊपर। ब्रदर, मैं तो कुछ नहीं करूंगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं कुछ नहीं करूंगा, लेकिन अगर केबी ने संजय के ऊपर कोई हमला किया तो उसका इल्जाम मेरे ऊपर नहीं आना चाहिए। अब वो कुछ करने के लायक रहेगा ही। तुम जा सकते हो। ओके। शिवा, केबी की किस्मत का दाना पानी इस दुनिया से खत्म हो चुका है। अब उसे भी खत्म हो जाना चाहिए।
काम समझ गया सेठ, और बहुत जल्दी हो जाएगा। आप टेंशन नहीं लेना, ऐसे कामों में तो मैं एक्सपर्ट हूं। किसी को कोई शक भी नहीं होगा और कोई बात भी बाहर नहीं आएगी। ब्रिजेश, लो नाश्ता कर। मैं अकेला? हाँ, संजय तो आते ही होंगे। तुम नाश्ता नहीं करोगी? नहीं, ओह गॉड, मैं जूस भूल गई। मैं जूस लेके आती हूँ। अरे राखी, राखी संभल के। ये ओ आओ, यहाँ बैठो। आओ। यहाँ बैठो, आराम से, आराम से, आराम से। ओह मेरा पैर। पूछ लगी? राखी, जब घर में इतने सारे नौकर हो ना, तो ये काम उनका, तुम्हारा नहीं। मुझे घर का काम करना अच्छा लगता है ब्रिजेश। एक काम करो, शहर के किसी 5 स्टार होटल की शेफ बन जाओ। शंभू, ओ शंभू। ये आया साहब। शंभू, तुम्हारी मेम साहब किचन संभालती है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहो। मेम साहब तो मुझे कोई काम करने देती ही नहीं साहब। देखो, आज से किचन तुम संभालोगे। मेम साहब के पैर में मोच आ गई, जाओ जूस लेके आओ। अच्छा सर। राखी, तुम परेशान मत हो, ये थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। अरे हाय ब्रजेश। हाय संजय। राखी, कैसे? बस चाय तो पिलाओ मुझे। आज शाम का क्या प्रोग्राम है? कानून की नौकरी के सिवा इन्हें आता भी क्या है? हाँ, ये बात तो सही है। क्यों भाई, रात का डिनर भी खिलाने का इरादा है क्या? नहीं, यहाँ नहीं, कहीं और। कहीं और? कहाँ? हाँ, किसी रेस्टोरेंट में। ठीक है। तुम अपने आप को 5 बजे फ्री कर लेना। क्यों भाई, शाम का नाश्ता भी खिलाने का इरादा है? यार, कोई पिक्चर देखने चलेंगे, और क्या। नहीं यार, ये नामुमकिन है। एक दिन थोड़ा सा वक्त निकालने को कह रहा हूँ, तो यहाँ भी तुझे प्रॉब्लम है? ब्रिजेश, नौकरी तो रोज ही करते हो ना, आज जरा जल्दी छुट्टी ले लेना। कितने दिनों के बाद तो मौका मिला है साथ में घूमने का। हाँ, ये साहब तो काम में इतना बिजी रहते हैं कि इनका वक्त कब गुजर जाता पता ही नहीं चलता। हाँ, थोड़ा वक्त तू मैं में, थोड़ा नाराजगी में, थोड़ा झगड़े में। सुन रहा तू? लेकिन आज तू तेरा मूड सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए बना के रखना। ऐसा करना कि तू टिकट बुक करा लेना, ब्लैक वालों से तेरी पहचान होगी ना। हाँ, अब मेरी पुलिस की वर्दी इसी काम के लिए रह गई है, क्यों? संजय साहब, यह लीजिए। क्या है इसमें? कुछ नहीं, सच और झूठ का चेहरा है, तस्वीरों के रूप में। गुड बाय। हेलो, तस्वीरें देख ली रोहन साहब? कौन बोल रहा? तुम्हारा शुभ चिंतक संजय साहब। दरअसल आप बहुत भोले हैं। बस मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि तुमने धोखा खाया है, दोस्ती के नाम पर और वफा के नाम पर। ये सब झूठ है। हकीकत जानने के बाद भी तुम दूध में पड़ी मक्खी को निगलना चाहते हो तो निगल लो, मुझे क्या भाई, मैंने तो तुम्हें सच्चाई बता दी। मैं नहीं मानता। तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? इसमें जरूर तुम्हारा कोई फायदा है। संजय साहब, इसमें मेरा सिर्फ एक ही फायदा है। मैं तुम्हें ब्रिजेश की असलियत बताना चाहता हूँ। वो एक
वाहियात किस्म का इंसान है। उससे मेरी बीवी के साथ नाजायज संबंध जोड़ने की कोशिश, और अगर ये सब कुछ जानने के बाद भी तुम दोस्ती और प्यार में उलझ कर रहना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी, मैंने अपना काम पूरा किया। क्या ब्रिजेश इतना गिर सकता है? सर विक्रम साहब कह के गए कि आप मिस्टर देशमुख के साथ मीटिंग कर लें। मुझे तो जरूरी काम से बाहर जाना है। मैंने डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा लिए हैं। तुम भैया से कहना कि वो मीटिंग कर ले मिस्टर देशमुख के साथ। ओके सर। हेलो संजय कहाँ हो तुम यार? शो का टाइम हो रहा जा रहा है। संजय मैं डायरेक्टली थिएटर पर मिलूं। ठीक है, मैं अभी आई हूँ। ओके। साहब आपके लिए फोन है।